लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान की भी नजदीकियां आरजेडी से भी बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं और नीतीश कुमार के साथ भी उनकी जो दूरियां थी वो कम होती दिखाई पड़ रही हैं, तो उन परिस्थितियों में भी चिराग पासवान का गवर्नर से मिलना मायने रखता है। हालांकि यह भी कहा जा सकता है, जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको भेजा हो गवर्नर से मुलाकात के लिए। लेकिन जो इसके पीछे जो भी कारण है, पर जिस तरह से सरकार पर, बीपीएससी के छात्रों पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर जो सरकार की आलोचना की चिराग पासवान ने, वो भी बहुत मायने रखती है। हालांकि यह बात उन्होंने जरूर कहा है कि अगला चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव, एनडीए साथ लड़ेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अमलेंदु जी, यहां भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं कह रहा है कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद अगर एनडीए गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन जेडीयू लगातार पोस्टर बैनर चला रही है, कैंपेन कर रही है। अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखा जाए कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा? और जिस तरह से पिछले दिनों चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, नीतीश कुमार से जो उनकी दूरियां थी वो कम हुई है, और आरजेडी के साथ भी चिराग पासवान के संबंध बहुत बेहतर हुए हैं, तेजस्वी यादव के साथ मुलाकातें हुई हैं। ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि एनडीए गठबंधन में बहुत कुछ घट रहा है और दूरियां जो बढ़ रही हैं एक दूसरे के प्रति, वो नजदीकियां इंडिया गठबंधन के साथ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वो नजदीकियां उधर दिख रही हैं और दूरियां एनडीए गठबंधन में बढ़ रही हैं, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जेडीयू ने जिस तरह से छापेमारी को, आलोक मेहता के घर पर हुई छापेमारी को लेकर बयान दिया है जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने, वो सुना जाना चाहिए। उसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। छापेमारी और सरकार की उसमें जो भूमिका होती है, जिस पर विपक्ष लगातार संदेह जताता है, आरोप लगाता है, उस समीकरण को देखने के लिए, उन संबंधों को देखने के लिए, यानी सरकार की कितनी दिलचस्पी रहती है, सरकार की कितनी मिलीभगत रहती है छापेमारी जैसी घटनाओं में, जब राजनीतिक दलों के यहां छापेमारी की जाती है, राजनीतिक दलों के नेताओं के यहां। सुनते हैं जेडीयू नेता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं आलोक मेहता के घर पर जो छापेमारी हुई थी उस मामले को लेकर। प्रवर्तन निदेशालय जाने क्या मामला है, लेकिन लोकतंत्र की जननी वैशाली और वैशाली से जुड़ा हुआ वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में लोन लिए जाने का मामला, जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है, राजनीति शर्मसार होता है। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता की स्थिति यह बन जाएगी कि पद मिला, घोटाला की ओर अपना कदम बढ़ा दिए? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तो संस्कृति है, लालूवाद विचारधारा है, तेजस्वी यादव का लालूवाद आइकॉन है, तो संगति का असर तो पड़ेगा ही। तो पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी भी ईडी की चपेट में आए हैं, 17 जगहों पर रेड हो रहा है। यह राजनीति का दुर्भाग्यजनक पक्ष है कि लोकतंत्र की जननी वैशाली के नाम पर सहकारिता बैंक हो, वह कलंकित हुआ है। तो ये नीरज कुमार को आप सुन रहे थे। नीरज कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, यानी नीरज कुमार नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन आलोक मेहता के यहां जो छापेमारी हुई है वो क्यों हुई है, किस तरह से हुई है, उसके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं नीरज कुमार, अमलेंदु जी? देखिए समझिए, नीरज कुमार ये मैसेज दे रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के ऊपर ईडी का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है, चूंकि जब संजीव हंस की छापेमारी पड़ी थी तब तो नीरज कुमार का बयान नहीं आया था कि संजीव कुमार की छापेमारी इसलिए हुई है कि चूंकि वो घोटाले में हैं, या हुलास पांडे के यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा, जो चिराग पासवान के बहुत करीबी हैं, उनके संसदीय दल के नेता भी रहे हैं, चेयरमैन रहे संसदीय दल के, तो हुलास पांडे के घर जब ईडी का छापा पड़ा तब भी नीरज कुमार का बयान नहीं आया कि ये छापा सही पड़ रहा है। लेकिन ईडी के छापा क्यों डाल रही है, इसकी जानकारी नीरज कुमार को कैसे हो गई है? जो ईडी का वक्तव्य आना चाहिए था वो नीरज कुमार वक्तव्य क्यों दे रहे हैं? तो ये इसका मतलब समीर जी सीधा सीधा ये है कि इस छापे के जरिए नीतीश कुमार को संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, तो आप जो है समझदारी से काम कीजिए और इसको आप ठीक ठीक कीजिए, ज्यादा इधर उधर दाएं बाएं मत कीजिए। और नीरज कुमार ये भी बताना चाह रहे हैं कि इस छापेमारी के
पीछे जो कुछ भी मकसद है, वो भी जो संदेश दिया जा रहा है, वो हम तक भी पहुंच रहा है। हाँ नहीं, वो एक तरीके से साफ कह रहे हैं कि जब वो बता रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है छापेमारी और आरजेडी लोग उसमें क्यों आ रहे हैं, इस तरीके से वो बता रहे हैं, तो वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि छापेमारी जो हो रही है वो नीतीश कुमार को ही संदेश देने के लिए हो रही है और चिराग पासवान को भी संदेश देने के लिए हो रही है। क्योंकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिल गए हैं और ये मिलकर कोई खेल करना चाहते हैं केंद्र में, तो ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी छापेमारी उन जगहों पर हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी से दूरियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी के यहां छापेमारी होती है, उसके बाद चिराग पासवान के बेहद करीबी जो उल्लास पांडे हैं उनके घर छापेमारी होती है, और अब छापेमारी हो रही है आरजेडी नेता लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आलोक मेहता, जो विधायक भी हैं, मंत्री रह चुके हैं, और अभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था जो नित्यानंद राय के खिलाफ लड़ा था, जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये सारे समीकरण ये बता रहे हैं कि सरकार कहती है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, लेकिन विपक्षी दल आरोप लगाता है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई तभी होती है जब सरकार चाहती है, सरकार के इशारे पर वो काम करती हैं। तो वो सारे समीकरण ये दिखा रहे हैं, और नीरज कुमार जिस तरह से बता रहे हैं उससे भी ये लग रहा है कि इन छापेमारियों के पीछे मकसद क्या है और क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है।